केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। आपको जैसा पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव है और इस बार जो वोटिंग करने का जो पैटर्न है वो अलग है। इस बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से लोकसभा ये चुनाव या विधानसभा चुनाव में होता है उसी तरीके से इस बार पंचायत चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ये साथ ही साथ ये जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव, जितने भी चुनाव इस देश में होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से पंचायत चुनाव भी बहुत अहम हिस्सा रखता है इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और ऐसे में ये लोकतंत्र सबसे बड़ा हथियार तब हो जाता है जब वोट का समय आता है और सारी ताकत जनता के हाथ में होती है। और जनता इस चुनाव के बारे में क्या सोचती है, इस प्रतिनिधियों के बारे में, इन प्रत्याशियों के बारे में क्या सोच रही है, कितना विकास हो चुका है और क्या उनके डिमांड्स है, ये सब कुछ जानना भी बेहद जरूरी है। तो इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई थी आज खगड़ा पंचायत, और क्या कुछ बात हुई है वहां की जनता से, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। कहाँ घर है? आप आइएगा, वहाँ चैनल पर चलेगा। खगड़ा घर है। 5 साल में विकास हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। काय नंबर वार्ड घर? 6 नंबर वार्ड में विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। खगड़ा में इस बार क्या होगा? अगली बार हम लोग सुनील सिंह को चुने। हाँ, चुने। खगड़ा में 5 साल में इस पंचायत में विकास हुआ है? कुछ कहीं नहीं। कोई कहीं नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है, परिवर्तन होगा या वही रहेंगे? कौन रहेंगे? यहाँ तो आप रहे कीजिएगा। मुखिया में किसका होगा? परिवर्तन होगा या जो परिवर्तन होगा? जरूर मिला है। एक किस्त पैसा मिल गया? के दिलाया? तो पहले से जो मुखिया था वही काम किए मुखिया जी? एक बार घर पैसा मिला, उसके बाद तो कुछ दूसरा कुछ नहीं मिला। घर बनाए? हाँ, घर बनाए, कुर्सी कस दिए। कुर्सी कस दी। इस बार किसके साथ है? अब की तो मुखिया परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या बाबा, क्या लगता है, काम हुआ है 5 साल में? क्यों नहीं हुआ? कुछ काम नहीं। इस बार क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? कहाँ घर है? खगड़ा। 5 साल में विकास खगड़ा में? खगड़ा में कोई विकास नहीं हुआ। खगड़ा में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग का इस बार यही सोच है जो खगड़ा ग्राम पंचायत में मुखिया का परिवर्तन हो। परिवर्तन हो। हाँ, ये तय है। परिवर्तन तय। परिवर्तन जो तय है, इस बार कौन किसको बनना? विकास करने वाला कि अपना विकास करने? नहीं, विकास करने वाला। विकास करने वाला। हम लोग सुनील सिंह को मुखिया बनाना चाहते हैं। सुनील सिंह को मुखिया बनाना। चलिए, बहुत विकास होगा ना? हाँ, विकास होगा ना? परिवर्तन क्यों जरूरी है पंचायत? परिवर्तन सिर्फ पंचायत में ही जरूरी नहीं है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। इससे पहले भी हम आपको बोले थे कि जो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, सारा रियासत एक होकर लोकतंत्र का स्थापना किया। लोकतंत्र का मतलब ही परिवर्तन है। ये हम आपके चैनल पर पीछे भी बोल चुके हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे सब आदमी जानते होंगे, लेकिन वही है कि हनुमान को अपने शक्ति का एहसास कराना पड़ता है, तब हनुमान जगते हैं। इसीलिए हम परिवर्तन पर कुछ बात बोलेंगे। परिवर्तन, आजाद हुआ देश, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू चाचा, गुलामी के जंजीर से निकला देश, तो खंड कम था उस समय। तो नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा ही परिवर्तन आपको मिलेगा जब जब परिवर्तन लिया है जनता। तो एक उदाहरण 1-2 देंगे, उसी से सब विभाग का आप आंक लीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम रोड पर देंगे आपको कि जब आज़ादी मिला तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10 फीट चौड़ा बनाई, क्योंकि फंड का कमी था। सब जनता जानता है कि आज़ादी के बाद पैसे का कमी रहता है।
नेशनल गवर्नमेंट जो थी वो 30 फीट चौड़ा रोड बनाई और जब तक उनका शासन रहा वो रोड का लंबाई जो बढ़ा हो, चौड़ाई नहीं बढ़ा। चौड़ाई बढ़ाने के लिए जनता को परिवर्तन करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और फिर रोड चौड़ा होना शुरू हुआ। आज 6 लेन 10 लेन क्यों? तो परिवर्तन एक वैज्ञानिक कोई अपने जीवन काल में 1-2 चीज ही डेवलप कर सकता है। हाँ। जो वैज्ञानिक एरोप्लेन बनाया वो रॉकेट नहीं बना सकता है, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे ये दी है शक्ति, उसका जितना यूज करना है उतना ही आप कर सकते हैं। तो अगला चीज को आविष्कार के लिए अगला वैज्ञानिक पैदा करना पड़ता है। उसी तरह समाज में आप अगर परिवर्तन कीजिएगा आपको नया नया विकास मिलेगा। हम जनता से पूछना चाहते हैं, आज से 40 साल पहले बस कैसा था, आज बस कैसा है? उस बस को अभी देखते हैं कोई भी कहता है खटारा बस है। आज लग्जरियस बस कैसे आ गई? आप पता लगाइए। वह मिस्त्री नहीं बनाया है जो 40 साल पहले आज के समय को आज के समय में जिसको खटारा बोलता है, उस समय का वो जो मिस्त्री था उसका ब्रेन वो तो नहीं डेवलप किया। उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ, ब्रेन डेवलप किया। आज देखिए कितनी लग्जरियस बस चल रही है। उसी तरह पंचायत हो या कोई भी हो, लोकतंत्र का मतलब है बदलाव। और बदलाव जब होगा तो विकास का नया रूप मिलेगा देखने को लोगों को। पहले ट्रेन चलती थी, आज देख लीजिए 10 साल में ट्रेन का सूरत बदल गया। कैसे बदल गया? इसलिए कि परिवर्तन हुआ। जनता परिवर्तन की नए सोच के आदमी को बैठाई सत्ता पर और परिवर्तन देख रहा है। और हम बहुत खुश हैं पूरे खगड़ा ग्राम पंचायत के जनता से कि लगभग जनता परिवर्तन के मूड में। लगभग जनता परिवर्तन के मूड। जी हाँ, चलिए, परिवर्तन होगा आपका कहना? 100% होगा। परिवर्तन अगर होगा तो इस पंचायत में आप क्या क्या परिवर्तन करने के मूड में? हम तो इसके पहले भी बोले सिर्फ थे। जनता। हाँ, तो इसके पहले भी बोले थे, फिर हम बता रहे हैं। देखिए है कुछ नहीं, पंचायत का जो काम है, हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को बाहर से फंड लाना है। बड़ा हमारा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। हम आने वाले दिन में आपको बताएंगे हमारा वो जो है ये जो बनता है आपका बिजली, जो काम हम करेंगे उसमें हमारा मेगा प्रोजेक्ट है। सब छोटा बस्ती या टोला जो भी है, मेरा मेगा प्रोजेक्ट है बोरबा के लिए। बोरबा के स्कूल में अभी भी पानी है। जीत के साथ ही जो मेगा प्रोजेक्ट कह रहे हैं, चाहे विधायक जी को पकड़ना हो, सांसद महोदय को पकड़ना हो या किसी मंत्री से करवाना हो, ये मेगा प्रोजेक्ट का काम जनता को 1 साल के अंदर मिलेगा। पहला मेगा प्रोजेक्ट है मेरा बोरबा स्कूल। स्कूल में पानी भरा रहता है, उसमें मट्टी फिलिंग करके जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसके ऊपर मट्टी लाएंगे और उस पर जैसे मैया भगवती तेतरी में ईटा सोलिंग हुआ है वैसा ही ईटा सोलिंग करेंगे बिहार विद्यालय में। बोरबा की बात कर रहा हूँ। क्यों करेंगे वहाँ? इसलिए करेंगे, वहाँ धार्मिक कार्य बहुत ज्यादा होता है। बगल में कबीर मठ है ना। आज जो है हमारे एक संत हीरा साहब, हीरा साहब नहीं, ये जो नारायण दास जी, उनका भी आश्रम बन रहा है और उस जगह पर सत्संग का कार्यक्रम होता है। फील्ड के मध्य में अभी खगड़ा पंचायत में एक बोरबा के पास ही है, एक साहू पर्वत में, और कहीं फील्ड है नहीं। तो उसका एक हम लोग मेगा प्रोजेक्ट रखे हैं। दूसरा हमारा एक गंगा किनारे में है शिवशाही टोला, वहां पर मेरा प्रोजेक्ट है मेगा स्कूल प्राथमिक विद्यालय विद इन 1 ईयर। यस, 1 साल के अंदर अगर प्राथमिक विद्यालय का वहां हम तो कहते हैं कि संजोग रहा तो हमारे विधायक जी आके 1 साल के अंदर उद्घाटन करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात। तीसरा गुनरचक में हमको एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र देने का हाँ प्लान हम लोग रखे हैं। स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पर दें। और खगड़ा के लिए हम रखे हैं, मेरे पास आयुर्वेदिक जो है चिकित्सालय
हाँ, लोग यहीं पर चक्कर काट रहे हैं और हम ऊपर के आदमी को पकड़ के आयुष मंत्रालय से उसके लिए फंड लाएंगे। बहुत और उसका जीर्णोद्धार ऐसा करेंगे कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, इस क्षेत्र में यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय 5 साल के अंदर नाम करें। साहू परबत्ता के लिए भी प्लान है, ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए नहीं छोड़े, उसको नहीं छोड़े, क्योंकि वो भी हाँ। मेरे पंचायत में, ठीक है। खगड़ा पंचायत में ही साहू साहू परबत्ता साहू परबत्ता बस्ती में कई टोला है। आज इतना क्रोध क्यों है जानते हैं? 55 साल का शासन उन्हीं का रहा है। और पहले थे हमारे आदरणीय अवधेश बाबू, हिदायतुल्लाह हैं, आज भी पूरा गांव उनका सम्मान करता है। उनकी जब तक राजनीति रही हम लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि उनकी राजनीति माने वो क्या कहता है, हाँ, फूट डालो शासन करो, ये नहीं था। अवधेश बाबू आते थे, मेरे गांव में समा बंध जाता था। आज का जो मुखिया प्रतिनिधि है, आप सब वार्ड चले जाइए, सब टोला चले जाइए, अंग्रेज की नीति में वो जो है वहां पर 2 भाग करके दोनों को लड़ाया है, दोनों को लड़ाया है वो, और अपना राज भोगा है। मतलब उसी गांव के पहले जो अवधेश बाबू थे, आज भी हमारे गांव में सभी आदमी उनका कदर करते हैं। उनका शासन, उनका कार्य पद्धति बहुत पसंद आता था। हर घर से जुड़े हुए, मतलब उनसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे। निश्चित रूप से वो गार्जियन स्वरूप है। उनका जो था यहाँ पर मुखिया का शासनकाल सबको पसंद आता था। वो वोट की राजनीति नहीं करते थे, उनको जो वोट नहीं देता था उनके घर पर पहले बैठते थे। वही राजनीति आप भी करना चाहते हैं। और क्या, राजनीति में जो वोट देगा उसी का मुखिया होगा, जो नहीं देगा क्या वो? आप कह रहे हैं कि हम 20 साल से मुखिया हैं, इसका मतलब 20 साल वह विकास से वंचित रहा ना। 20 साल से वो कह रहे हैं मुखिया है, आपका कहना है। उनका स्टेटमेंट है किसी न्यूज चैनल पर, मैं कहूँगा, आप कहिएगा तो मैं मोबाइल से दिखा दूंगा। ठीक है। जबकि वो अपने मुंह से कह रहे हैं हम तो 20 साल से मुखिया हैं वो 10 साल से। 10 साल मुखिया वो जबरदस्ती हमरा अबला नारी बूचो देवी को जेल भेज के वो मुखियागिरी किए हैं, जिसका हम स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर दम है, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि को अगर दम है तो जनता के डिबेट में हाजिर हो। जहां डिबेट करवाना है 100-200 जनता क्वेश्चन करेगी, जवाब दे। मैं आपके माध्यम से उनको खबर भेजना चाहता हूं कि कहिए डिबेट करेंगे आके जनता से। खगड़ा में ना हो, परबत्ते में हो, जनता परबत्ता चलिए। बहुत बड़ी बात है। एक लास्ट सवाल, इस पंचायत के जनता को क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? परिवर्तन कीजिए, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, 5 साल के बाद जनता आके कहेगी आप जिसको चुनिएगा वही मुखिया बनेगा। परिवर्तन काम क्या- करके देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना, इसी पंचायत के रहने वाले। हाँ, हमारा सुनील सिंह भटिया।